श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य ही नारायण है। इस व्रत को, इस संकल्प को धारण करके इस कथा का जो श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। बच्चों को उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। 18 पुराण है, 4 लाख श्लोक है। अब 18 पुराण और 4 लाख श्लोकों को पढ़ने का, सुनने का किसी के पास समय नहीं है, तो इसलिए सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार ये जो है सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में वेद व्यास जी महाराज ने इस कलिकाल में प्रकट किया है। ये भगवान नारायण के द्वारा नारद जी को बताया गया व्रत, बताया गया पूजन है, जिसको आप और हम श्रवण करेंगे 5 अध्यायों में, जिसका वर्णन है। सबसे पहले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः मुनियो सर्वेषु तं पौराणिकं ऋषियोऽचो व्रतेन तपसा किं वः प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित है और 88,000 ऋषियों के सम्मुख सूत जी का आगमन हुआ है और ऋषियों ने सूत जी का पूजन करके सुंदर आसन पर विराजमान कराया और पूछा कि कलिकाल में क्या किया जाए जिससे मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो और जन्म मरण के चक्कर से छूट करके भगवान के लोक को प्राप्त हो सके। तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज देव 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से किया। भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद को जो बताया मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सावधान पूर्वक सुने। एकदा नारदो योगी प्राणुग्रह कांक्षया प्रव्यटान विविधान लोकान मृत्यु लोका उपागता। एक समय देव ऋषि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए और अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप दुखी लोगों को देख करके नारद जी के मन में आया कि कैसे इनका दुख दूर हो। ये सोच करके भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण का जब दर्शन किया, नमो वांग मनता तीता रूपायंताय सत्ये आज मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान नारायण जो है शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए और देवर्षि नारद उनकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आपके रूप का वर्णन, आपकी लीला का वर्णन, आपकी कथाओं का वर्णन, आपकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप अनंत शक्तिधारी, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान नारायण कहते हैं नारद किस कारण से आए हो, क्या है तुम्हारे मन में? साल कृष्णम दया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया मुच्यते मोहा तक्षण स्ववधामिते। जब नारद जी ने कहा कि मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, सभी अपने अपने कर्मों से दुखी हैं, कैसे उनका दुख दूर हो, तब भगवान नारायण कहते तुमने सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा, व्रत करेगा, कथा का श्रवण करेगा, कृत्वम सद्यो सुखम भोक्ता प्रत्रो मोक्षमाप्नुयात्, वही इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बनेगा। नारद जी कहते किम फलम किम विधानम च पितम केनेव तद्व्रतम। आप मुझे विस्तार से बताइए, सबसे पहले इस पूजन को किसने किया, इसका क्या विधान है, किस प्रकार से इसको करना चाहिए, इस पूजन को करने से क्या होता है। तो जब नारद जी ने ये प्रश्न किए तो भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयी प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। का ये जो पूजन है, ये जो व्रत है, ये जो है दुख को मिटाने वाला, शोक को मिटाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, आयु आरोग्य को बढ़ाने वाला, बच्चों को उत्तम विद्या बुद्धि देने वाला, कारोबार को आगे बढ़ाने वाला है ये पूजन। जो इस पूजन को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं होती पूर्ण हो जाती हैं। जिस किसी दिन भी भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके इस पूजन को किया जाता है,
इस कथा को सुना जाता है, उसी दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पूजन के लिए दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत और जो है चूरमा, ये सब इकट्ठा करके, पूजन सामग्री इकट्ठा करके भगवान गौरी गणेश का पूजन, नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका, ओमकार, स्वस्ति, श्री वरुण कलश का पूजन करके, भगवान विष्णु का अभिषेक पूजन करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणां वांछिता सिद्धिदो विशेषतः कलियुगे लघुचायोस्ति भूतले। ये जो व्रत है, ये इस कलिकाल में मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बहुत ही छोटा और आसान उपाय है। देखिए, पिछली बार आपने सत्यनारायण व्रत कथा की थी अपने घर पर, और आपने संकल्प किया होगा कि हमारी छत बन जाए, और देखिए कितनी जल्दी भगवान ने सुन लिया। ऐसे ही भगवान जो है हर किसी के मन की बात सुनते हैं। ऐसे ही जो है भगवान हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। बस श्रद्धा और भक्ति भगवान के चरणों में होनी चाहिए। यदि स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय